दोस्तों आज हमें शांतनु माहेश्वरी के साथ आपके फेवरेट स्टार फ्रॉम दिल दोस्ती डांस चैनल भी से फेमस है स्वयं के नाम से, तो आप ही के बीच से लिए गए कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। आइए हम आज पूछते हैं शांतनु से। वी वेलकम यू शांतनु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन योर लाइफ? My biggest strength is my family, my mom, dad, my brother. ये उनके बिना I don't think मैं यहाँ तक आ पाता. Without their support, I don't think. मेरी पूरी family actually, uncle, auntie, people, cultural activity को देखा जाए तो मतलब बहुत support किया उन्होंने. Without them, I don't think I would have been what I am today. And मेरे दादा दादी भी. Yeah. दादा दादी. What do you think D3 has given you? टिपिकल आंसर व्हिच आई ऑलवेज गिव कि अगर ये D3 नहीं होता तो अगर आप मेरा आज इंटरव्यू नहीं कर रहे होते तो D3 हैज़ गिवन मी अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. माय क्लेम टू फेम इज D3 और D3 हैज़ मेड मी रियलाइज कि वो इमोशंस जो मैंने आज तक पहले नहीं एक्सपीरियंस किए थे, सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड माय डांस आल्सो. So yeah. Favorite moment or prank on the sets of D3? क्या वो moment था? हम लोग बहुत सिचुएशनल प्रैंक करते थे. हम लोग ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं करते कि ऐसा वो होता है ना कि ऐसा प्लान प्रॉपर्ली ऐसा प्लान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं. इट वाज वेरी सिचुएशनल प्रैंक्स जो हम लोग रेगुलर बेसिस में करते थे. कोई किसी को छोड़ते नहीं थे. बीट मतलब हम लोग ऐसे कभी ऐसे डायरेक्टर मतलब सब सिचुएशनल रहता था. ऐसे तंग करना होता है ना तो वो ऐसा वो जान से करते थे. बट इट वाज नॉट सिचुएशन. हाँ मतलब सिचुएशनल था वो. समझ में वो आंखों के इशारों में समझ में आ जाता था कि किसको क्या करना है, किसको क्या प्लान करना है. अच्छा ऐसा है, ओके ठीक है चलो. सब ऐसा रहता था. तो फिर व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट D3 अबाउट स्वयं's कैरेक्टर? Only about the Swayam's character. हाँ. Okay. First of all, I miss D3 a lot. About Swayam's character, I obviously miss playing him and miss dancing. That's a big thing यार. डांस बहुत मिस करता हूँ. अभी तो ऐसा नहीं कि अभी तो स्टॉप नहीं किया मैंने अभी तक और नहीं करने वाला हूँ. तो बट इट्स जस्ट दैट वो बहुत मिस करता हूँ. जो रिहर्सल्स के बाद जो D3 के वेट किया बैट क्रू एग्जैक्टली इंटरेक्शन होता था. थोड़ा बहुत नोक झोंक होता था हम लोगों का. फिर कोरियोग्राफी करना रिहर्सल. हाँ वही सब बहुत मिस करता हूँ. एंड देन डेफिनेटली अदरवाइज डूइंग द सीन्स आल्सो फॉर स्वयं. ड्रीम प्रोजेक्ट तो आई डोंट नो. maybe something international, Hollywood. I'll say great. Yeah, maybe I उतना ट्रेन करूँ अपने आप को कि I can do something of that level. My goal is to do something big. I've said that, but I will not say my goal क्या है exactly, but yeah, it's there in my head. Once I achieve it, I'll definitely say कि भाई हो गया मेरा एक गोल अचीव. So ऐसा. It's not IIT JEE. नहीं obviously नहीं है. सबको पता है वो तो कर ही नहीं सकता. भाई वो हमसे ना हो पाएगा. Okay, nice. Will Shantanu continue acting even if it's non-dancing serial? Or what if offered a typical soap like Saas Bahu Kinda, you know? तो डिपेंड करता है. I will continue dancing, that's for sure. कम ज़्यादा तो उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं. But I will continue dancing and Saas Bahu shows. See now I'm blind to नहीं क्या continue acting or dancing? दोनों. Okay, continue acting is yes. I'll continue acting as of now. Ideally मैं नहीं करना चाहता हूँ Saas Bahu because I think I'm too young and they will not even cast me for that. But देखो यार पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता. But I'm trying to stick with the youth. Let's see क्या होता है. But if it's a good project, then definitely I'm continuing acting. Not trying to be on that. If you are offered have a reality show or a daily soap based on dance, just like D3 at the same time, what would you prefer? A daily soap and a reality show. Yeah, like D3. What? D3 was not a reality show. Yeah. I'm asking कि अगर D3 है और कोई reality show है. अच्छा D3 टाइप का शो एंड रियलिटी. तो प्रेफर आप किसको करना चाहेंगे? D3 हमेशा रहा है कि
हमारी जो टीम थी वो बड़ी अलग थी, तो इवन इफ आई वाज डूइंग D3, अगर मुझे कोई रियलिटी शो का अपॉर्चुनिटी मिलता है इट वुड हैव बीन गुड, तो मैं दोनों कर सकता था। सेम टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको चूज करना है, रियलिटी शो करो या तो सेम टाइम पे D3 लाइक कोई आया है और कोई शो एक रियलिटी शो आया है, तो आप क्या चूज देखो D3 ऐसा शो तो ऑब्वियस बन नहीं सकता, एग्जैक्टली नहीं बन सकता है। सो आई विल सी, आई थिंक अगर शो बहुत अच्छा है, इट हैज पोटेंशियल एंड आई थिंक आई कैन डू जस्टिस, देन डेफिनेटली जो भी होगा वो देखा जाएगा कि कैसा कौन सा। आप प्रेफर करेंगे अगर D3 टाइप का है तो पहले उसमें जाना? Obviously. अगर D3 टाइप जो बन नहीं सकता है, बट अगर है हाँ ठीक है, बट या डेफिनेटली उसमें जाना पसंद है। My next question is, anytime you are planning to come up with anytime soon any show on cards? Any show? Talks are going on, बातें चल रही है, और I've done an episode for ये है आज की, I'm doing an episode for Zing. प्यार तूने क्या किया, जल्दी ही आपको हम देखने वाले हैं एक नए रूप में। हाँ एक एपिसोडिक्स मैंने किए हैं नए टीम्स के साथ, तो इट वाज नाइस एन एक्सपीरियंस आई एम डूइंग एंड टॉक्स आर एज आई सेड, बातें चल रही है, कुछ कंफर्म इसमें टाइम लगता है, कुछ पाइपलाइन में कुछ आने वाले हैं। हाँ मतलब कुछ आने वाले जस्ट दैट, वो टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन जो उस तरफ है, मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी समझ में आ रहा है कि वो जो D3 के शेल से बाहर निकला, तो अभी मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, so it's nice. Among non-dance based reality show, you would option for Big Boss or खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी। I think I can do better justice in that rather than Big Boss. I don't think I will be able to give any content. कुछ content ही नहीं दे पाऊँगा, तो वो लोग रखेंगे क्यों? एक हफ्ते के बाद तो शायद मैं लोगों के सिर पे बैठ जाऊँगा। कुछ दे ही नहीं रहा भाई, निकाल दो इसको। What is best one aspect that you feel you should work harder on as an actor and dancer? As an actor and as a dancer aspect. Oh, thank you man. ये बीच में हमारे ये भी है. Thank you for this. Thank you so much. बढ़िया कॉफी. Nice. Actor and as a dancer. As a dancer, there are a lot of aspects which I want to work on. मैं और अपने आप को पॉलिश करना चाहता हूँ. आई फील कि सीखने का कोई अंत नहीं होता है. एक्चुअली मैं ये दोनों का भी आंसर एक साथ दे सकता हूँ, एक्टिंग एंड बिकॉज़ लेकिन इसमें से सबसे टफ क्या लगता है आपको? मतलब एज एन एक्टर आई फील या डांसिंग टफ? दोनों अलग अलग लेवल है. आप डांसिंग और सिंगिंग कंपेयर नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप एक्टिंग और डांसिंग नहीं कंपेयर कर सकते हो. सो इट्स लाइक दैट, मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग. आप ये नहीं बोल सकते कि नसीरुद्दीन शाह ने जो किया यार वो माइकल जैक्सन के बराबर नहीं है, मतलब ही वाज बेटर देन, सो यू कांट रियली कंपेयर दो जनों को. सो वही तो एज एन एक्टर आल्सो देयर इज नो एंड टू लर्निंग प्रोसेस. सो अगर उसका एंड ही नहीं है तो अभी तो मैं बस शुरू किया हूँ. सो आई थिंक देयर इज लॉट वे मोर that I have to learn and बहुत कुछ अचीव करना बाकी. दोनों चीज़ें हार्ड हैं. दोनों चीज़ें हार्ड नहीं बोलूँगा. If you like it, you will like to learn it more. हाँ तो अपने आप एक्सेप्ट करने लगती है आपकी बॉडी. You don't feel कि यार बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, मतलब हाँ वो इजी हो जाती है. अगर मेरा पैशन सिंगिंग है तो देन फिर मैं सिंगिंग में घुस जाऊँगा ना, मतलब ऐसा है जो कि नहीं करूँगा. बिल्कुल पैशन नहीं है, डांस ही बेटर है. So yeah, it's always dance first and then acting. अच्छा एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि आपने कभी भी कोई सॉन्ग किसी के लिए डेडिकेट किया है तो प्लीज़ आपके फैंस आपसे कुछ एक लाइन सुनना चाहेंगे, अगर आप प्लीज़ गाना चाहें तो. मेरी तरफ से ये अर्पण आपसे पूछता है तो एक लाइन. देखो मैं बहुत ही अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ. सो अगर आप लोगों को सुनना है तो मैं ज़रूर एक दिन रिकॉर्ड करूँगा बाथरूम में. एक लाइन, एक कोई सॉन्ग. ओके मैंने गाया है, पहला नशा मैंने गाया एक दो बार. क्या बात. मैं गाया ऑलरेडी गा चुका हूँ एक दो. म्यूजिक साथ में. अरे टेबल म्यूजिक. ये एम्बैरेसिंग हो रहा है. ओके ठीक है चलो पहला नशा वापस गा देता हूँ बिकॉज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है. मैं म्यूजिक दूं तो आप म्यूजिक. अच्छा ताल वाला ऐसा. ताल बेताल गाने वाला बंदा हूँ, बट ठीक है आपके साथ आज मिला लूँगा. गाइए हमारा पहले थोड़ा सा फ्लूइड दीजिए थोड़ा सा. आप स्टार्ट करोगे तो म्यूजिक दूंगा. नहीं वो तो लड़की का पार्ट है. चाहे तुम कुछ ना, वो लड़की का. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल,
ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार भजन बना। क्या बात है, नाइस। योर ड्रीम डेस्टिनेशन दैट यू वुड लाइक टू विजिट, लाइक इट डिपेंड्स कौन फंड कर रहा है। कोई और कर रहा है तो ग्रीस। नहीं, डेफिनेटली आई मीन ग्रीस मैंने देखा है जितना बहुत सुंदर है। ड्रीम डेस्टिनेशन और इंडिया में मैं ज़्यादा घूमना चाहूँगा अभी तो फिलहाल। सो मेरा नेक्स्ट टारगेट तो अभी जिम कॉर्बेट है। मुझे जिम कॉर्बेट जाना है और या तो कश्मीर जाना है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं यार, और वर्क हार्ड। अभी फिलहाल तो मैं वही कर रहा हूँ अपने आप को, और लर्निंग प्रोसेस में हूँ मैं अभी। डांस भी थोड़ा और एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम एक्टिंग भी एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आई एम डूइंग लिटिल थोड़े बहुत एपिसोडिक्स, सो दैट आई एम प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। एज एन एक्टर इट्स इम्पोर्टेंट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। और अभी लॉन्ग टर्म तो यही है कि बस अच्छा काम करते रहो, बाकी तो बस नेक्स्ट स्टेप इससे किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है। हमारे हाथ में सिर्फ बोलते हैं ना कि करना है, कर्म करते रहे। यस। वुड यू लाइक टू प्ले अ ग्रे शेडेड कैरेक्टर? ग्रे शेडेड कैरेक्टर, हाँ यार, बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई थिंक ग्रे शेड्स में ना बहुत कुछ करने को मिलता है एज एन एक्टर, और अगर रोल अच्छा है तो क्यों नहीं ट्राई किया जाए। डेफिनेटली आप करना चाहेंगे? हाँ, अगर है क्या किसी के पास ऑफर तो प्लीज़ बताइए।